सब ठीक है। ओह माय गॉड! हे, अरे अरे ये सिर्फ एक सपना है। हे, सपने के बारे में बताओगे? मुझे पता था आप मुझसे पूछोगे। आप जाओ यहाँ से, सिगार की बदबू है। बात बताने से मन हल्का होता है। आप अजीब हो। क्या मैं? तुम ठीक से सोई? नींद खत्म या कल तक सोगी? ये काफी पतला है। वो मुझे पसंद तक नहीं करते। तुम्हारा मतलब तुम भी उन्हें नहीं चाहती। लेकिन ऐसा मत सोचो, वो तुम्हें सिर्फ 2 महीने से ही जानते हैं। तुम ब्लॉक में नई लड़की हो। ओह, ब्लॉक में? स्कॉटिश कैस्टल की रानी। ओह, ऐसा मत कहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग ऐसा कहते हैं। वैसे आपके सारे दोस्त कहाँ हैं? हमेशा सिर्फ मैं ही सारे काम क्यों करती हूँ? पहली बात, हर काम मैं करता हूँ। दूसरी बात, तुम्हें अभी स्कूल खत्म करना है और मैं नहीं चाहता कि तुम सारा दिन घर में बैठी रहो। आपको देख के लगता है कि आपका अच्छा करियर है। लेकिन मैं उसके लिए पैसे देता हूँ। आप मुझे पैसे दे सकते हैं? ये था परफेक्ट एक्टिंग। बी, रुको। मैं लेट हो रही हूँ। रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अपनी आंखें बंद करो। क्या? प्लीज। कोई चाल नहीं। देवी और सजनों, इस बोर्ड के पीछे, इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसका नजरिया अलग है। घबराओ मत, यह दिखाने में जादू लगेगा, लेकिन मैं यकीन दिला सकता हूँ यह थिएटर जैसा है। बनावट देखो, तुम्हारा मनपसंद कौन सा है? 2 या 6? ओह, ये नहीं कहना चाहिए था। जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अजीब है। यस। बी, कम से कम थोड़ी खुशी तो दिखाओगी इसके लिए। ठीक है, पेंट को भूल जाओ। मेरा मतलब सारी चीजें। ये जगह हमारी नई जिंदगी है। मुझे नई जिंदगी नहीं जीनी। मैं हमारे लिए कुछ अच्छा चाहता हूँ। या ऐसा कुछ है, मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा जीने का खेल। जीने का खेल। बी, एक खेल जिसका तजुर्बा होना चाहिए, जो आसानी से दिखता नहीं है। काफी लोग, काफी कैमरे घूमते हैं एक ही बार में। हाँ। प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, साउंड डिजाइन, हाँ। स्पेशल इफेक्ट्स। यस। एक्टर्स इतिहास को जिंदा कर देते हैं एक नरेशन से ही। हाँ, बस जिंदा। जिंदा मतलब फालतूगिरी। बाद में मिलती हूँ पापा। कुछ ऐसा मत लिखना जो मैं ना करूँ। मेरे पास और धैर्य नहीं है मिस्टर प्रेमनर। तुम असली में क्या पूछ रहे हो? एक हफ्ता और सर। एक और हफ्ता सर। मेरे लड़के फील्ड में काम करेंगे
जब तक मैं पैसे दूंगा वो फिट और स्ट्रांग है। अगर मुझे मजदूर चाहिए तो मैं बदले में मजदूर रख लूंगा। मेरी एक बेटी है, लेकिन किस एरिया के एम्प्लॉयमेंट का काम आप मुझे देंगे? आप किस एरिया में अपनी बेटी को एम्प्लॉयमेंट का काम देना चाहेंगे? ओह, किसी के यहाँ सर्वेंट या नई नेबर हैं? मैं जेनी हूँ। बी। फाइनली तुमसे मिलके अच्छा लगा बी। क्या वो बेलेट का शॉर्ट फॉर्म है? बेलेट। बेलेट? ओह, अच्छा है। ओह, हम जानना चाहते थे कि कैसल में कौन नया आया। तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं? सिर्फ पापा हैं। तो वही सारी काम करने वाले हैं यहाँ? हाँ, शायद तुम ऐसा कह सकती हो। यहाँ अकेले रहना बहुत टफ है। मेरे पापा एक राइटर हैं, तो बस यही एक बात है। कभी साथ में बैठते हैं, मजा आएगा। तुम पक्का मिलना चाहती हो? जैक ट्रेविस, जाके मिल लो उनसे। शायद शेड सब साफ हो गए होंगे। तुम ये टीवी पे काम कर रहे हो? ये तो हमेशा से ठीक है। तुमने सुना कि मैं क्या कह रही हूँ? जैसे चाय या कुछ और बनाने के लिए।
चाय कहाँ पर है? नहीं नहीं, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और शेड्स पे ध्यान देना चाहिए। ये मैं कितने समय से ओ बोल रही हाँ, हूँ। तुम्हारी दादी का घर कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वहाँ गंदे शेड्स हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो गिर सकते हैं। तुम्हारे घर वालों को ये जगह पहले बेच देनी चाहिए थी। तुम्हारी दादी मर चुकी है। कौन? क्या? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें मेरी ये बात माननी चाहिए। हम सबको मिलकर कुछ न कुछ हल निकालना होगा। इस बात को 1 साल बीत चुके हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी और हवाएं नहीं है हम गरीबों के लिए कॉलम। क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो बोरिंग और गंदा है। हाँ, लेकिन वो जिंदगी है और तुम्हें तो बस पड़े हुए टीवी ही देखते रहना है, चाहे हम कहीं भी रहें। ये क्या बात हुई? और वो क्या है कॉलम? ये किसी भूतिया आदमी के चिल्लाने और खाने की आवाज लग रही है ना? हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चुप करो। इतना कुछ तुम्हारे लिए करने के बाद भी जेनी। सुनो, तुम्हें चाय मिलेगी लेकिन तुम्हें उसके लिए काम करना ओ होगा। सॉरी, मैंने चाय बोला। मेरा मतलब कॉफी था। कॉफी मुझे काम करने की ताकत देती है। जैक ट्रेविस इस कैसल में। ये क्या था? क्या? तुमने अभी एक नाम लिया। अब जैक ट्रेविस। वो राइटर? 1 मिनट। यही है ना? जैक ट्रेविस? क्या? जैक ट्रेविस काफी माने जाने राइटर हैं। उनका ये वेस्ट एंड प्ले काफी हिट है। इसे देखकर सब डर गए थे। हॉरर राइटर? ये क्या है? शायद ये लोगों को डराने में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन ये जबरदस्त है। हाँ। तो वो यहाँ क्यों आया है? जैक ट्रेविस सामने वाले किले में है। कटई, ट्रूथ या डेयर? ठीक है, मैं डेयर देती हूँ कि अपनी दारू तुम एक बार में पी जाओ। चलो भी। पियो ना। कटई के साथ पीने में मजा आएगा क्योंकि कटई है अपनी दोस्त। चलो भी। गला जल गया। ठीक है। ओके, एलेक्स, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। ठीक है। उसका नाम क्या था जिसको तुमने पहली बार पाला? क्या बोल रही हो? तुम्हारे पास एक कुत्ता था, बकवास नाम था। हाँ, नहीं। मधुमक्खी था। ओह, किले की रानी अपनी बुराई दिखाओ। टिक टॉक, टिक टॉक। केटी, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। ओह, सच बोलोगी? सब तो यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तुमने सही में एलेक्स से दोस्ती क्यों की थी? ये किस तरह का बेहुदा सवाल है? मैंने कहा सही में दोस्ती क्यों करूं उसकी बॉयफ्रेंड से? मैंने कहा सही में दोस्ती क्यों करी थी? मुझे नहीं पता। शायद क्योंकि मैं उसे पसंद करती, वो मुझे पसंद करती है। ऑनेस्टली। ठीक है भी। श्रुत, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मुझे नहीं पता। शायद इसलिए क्योंकि तुम उससे और अच्छा महसूस कराती हो, क्योंकि ये अंदर से अच्छी लड़की है और तुम आग जैसी। क्या बकवास है ये? तुम क्या गेम खेल रही हो लड़की? हमारा एग्रीमेंट हुआ ना? मैं मदद नहीं कर सकता। कैम्पबेल, उसको पहले से पता है। एक सांप आ गया तुम्हारे कदमों में क्योंकि तुम घर पर सर्विस लेकर आई हो। ये श्राप एक लड़की से आया है जो काम के वक्त सिर्फ ड्रैगन की फोटो बनाया करती थी। कम से कम मैं बना तो सकती हूँ। किससे फर्क पड़ता है कि कितना अजीब है। वैसे तुम्हारे पापा कितने साल के हैं? वो 15 साल के होंगे जब तुम पैदा हुई होगी। सच। कम से कम मैं अपने पापा को तो जानती हूँ। चुप रहो, अब तुम भाव खा रही हो।
तुम अपने आप को काफी ऊंची महसूस करती हो उसके लिए, है ना? मैं यहाँ रहना ज्यादा पसंद करूंगी उस फालतू सी जगह को छोड़कर। चाहे तो मैं बिल लॉरी के पीछे भी रह सकती हूँ, लेकिन इस भूतिया किले को छोड़कर। तुम जानती हो कि क्यों यहाँ कोई सोने नहीं आता? ये बढ़िया होगा। हाँ, वो अंधेरा और ठंडी तूफान वाली रात थी। जोर की बारिश सीधा छत पर गिर रही थी और जोर से बादल गरज रहे थे, जिसके वजह से दादी किचन में फिसल गई, वो भी मेरी आंखों के सामने। ठीक है, तो एक शैतान था जो यहाँ पहले रहता था। उसको लॉर्ड मकाई बुलाते थे, जिसको हर कोई नफरत करता था। और कांड ये था कि वो अपने काम वाली बाई तबीता को सताता था, और जाहिर है वो बाद में प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट। सो फिर उनका बेटा हुआ एलेस्टेयर, जिसको एक रात बुलाया गया और लाइट ने मेहमानों के सामने जोर से कहा, मेरी माँ मेरी असली माँ नहीं है, सब सुन लो, मेरी माँ वो काम वाली बाई है। लेकिन अच्छी बात ये है, लॉर्ड मकाई ने एलेस्टेयर का काफी पीछा करता रहा, जहाँ उसने पूरी रात बिता दी। उसके आसपास दीवार बनने के लिए उसको प्यासा और भूखा रख दिया कुछ दिनों के लिए। और एक रात छोड़ के एलेस्टेयर मदद के लिए रोने लगा, और तब उसकी माँ तक, उसकी असली माँ, वो भी नहीं बचाई। लेकिन वहाँ कोई और था जो आया। वो डेविल? डेविल ने एलेस्टेयर के साथ समझौता किया। तुम्हारा यहाँ खुद का कोई बदला होगा एलेस्टेयर, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए काम करोगे। दूसरी बात तुम जानती हो, तबीता मरी हुई मिली सीढ़ियों के नीचे। उसके सारे हड्डियां टूट चुके थे। लॉर्ड मकाई पागल हो गया। फिर वो किले के ऊपर खिड़की से कूद गया, ऐसा कहते हैं सब। कुछ कहते हैं अगर तुम उस दीवार पे हाथ रखोगे जहाँ एलेस्टायर को जिंदा जलाया था, तो उसकी आवाज सुन पाओगे। आवाज ऐसा जैसे वो आजाद होना चाहता हो फिर से। ये सब बकवास है। मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैं डेयर देती हूँ कि तुम जाकर उस दीवार को छू जाओ। मतलब क्या है सबका? वो सिर्फ एक दीवार है, एक डेविल की परछाई के साथ। तुम्हें किस चीज का डर है? मुझे बस इस चीज का डर है कि हम बिल्कुल बेवकूफ लगेंगे। वैसे तुम पहले से ही बेवकूफ हो। तुम दोनों ये ठीक कर रही हो। हाँ? तुमने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ा। तभी था, प्लीज मौके, वो बस एक बच्चा है और इसे बच्चे ही रहने दो। उसको जाने दो, यहाँ से काफी दूर। तुम उसकी माँ हो तभी था। क्या तुम उसको घर से और दूर जाने देना चाहती हो? हे भगवान, क्या यही है वो? यही होना चाहिए। ठीक है, पहले कौन? तुम कर सकती हो। बी? फालतू सवाल। ठीक है भी, अब तुम करो। और कैची का क्या? ये तुम्हारा किला है। ये पागलपंती है।
माफ करना मेरे कल के बिहेवियर के लिए प्लीज। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे स्कूल से नफरत है। मुझे भी। तो ये किला क्यों? 2 लोगों के लिए काफी बड़ी जगह है। मेरे पापा एक तरीके से वो अजीब चीजें लिखते हैं। उनकी आखिरी कहानी क्या थी? कभी नहीं देखा। तुमने कभी उनका प्ले नहीं देखा? अभी वो किस पे काम कर रहे हैं? उनके पास एक फालतू आइडिया है, नहीं बता सकती। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो चारों ओर घूमता हो। उस किले में? वो किस बारे में है? शायद तुम्हें कभी वहां आना चाहिए।
शिट, मैं इसे और खराब कर रहा हूँ। क्या तुम आके कर दोगी जान? तुमने आखिरी बार प्रेस कब किया था? एग्जैक्टली मेरा मतलब वही था। वैसे वो लोग कौन है? क्रीज पुलिस? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, नहीं, वाइन और चीज होगा कैसल में। नहीं, मुझे घर पे रह के अपने सारे कपड़े प्रेस करने चाहिए। तो उस लड़की ने तुम्हें इनवाइट किया है? हाँ, उसका बिहेवियर अच्छा है। हाँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही हो। तुम हमेशा जा सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा मैं हमेशा जा सकता हूँ? मुझे नहीं लगता तुम चाहती हो मैं आऊं। मेरा वो मतलब, उसके पापा बस अपनी कंपनी को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो तुम क्यों जा रही हो? ओह जेनी, अगर मेरे पास कुछ अच्छा काम होगा तो मैं जरूर करूंगा। तुम्हें जाने माने राइटर्स के पास इस तरह छोड़कर। मुझे नहीं पता तुम्हारे इस परिवार ने कैसे सरवाइव किया होगा। लोगों को अंधेरे से डर लगता है ना? मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सारी परेशानियों को भूलकर और एक साथ इसी तरह बैठकर हम सबको ये सोचना चाहिए कि कैसे कुछ अलग किया जाए अपने दिमाग को दौड़ाने के लिए। ये कुछ ऐसा आइडिया है जैसे कि उन पहाड़ियों का कचरा। तो शुरू करें? नहीं, सीरियसली, इस आइडिया में ना हम सारे के सारे लोग पागल बन रहे हैं, ओके? और हमें बस इसको खाली करना है और थोड़ी सांस लेनी है, ताजी हवा लेनी है और अच्छे गाने सुनने हैं और बैंग, सब ठीक हो जाएगा। तुम इन सब बकवास के साथ फिर क्या करोगे? वैसे अगर हम उन पहियों के कचड़ों को देखें जो कि मेरे हैं, शुक्रिया, तो मैं बस यही कहूंगा कि असल में हमें अच्छे से देखना होगा कि क्या फालतूगिरी हो रही है। हमें वहां जाना होगा, उसमें क्या पड़ा है वो देखना होगा हमें। बकवास नहीं, नहीं, काम का है। लेकिन उसका टैक्स देना कोई आसान काम नहीं है और ऐसे ही किसी को दे देंगे क्या? कोई आत्म परीक्षा की जरूरत नहीं वैसे है। यही परेशानी है ना? बात यह है कि क्या आसान है। जैसे जैक को ले लो, ठीक है? जैक खुद परेशानियों में फंसा हुआ है अपनी हरकतों की वजह से। आप राइटर हैं और आप इसे लिखने के लिए यूज करते हैं। आप यूं भी कुछ नहीं लिख सकते बिना किसी सीरियस रिफ्लेक्शन या सेल्फ एग्जामिनेशन के। ओह, तुम कर सकते हो। हाँ हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं नहीं कर सकता, है ना? आपको बस इतना करना है कि अपनी जिंदगी में वापस आना है, अपनी फालतू चीजों को समझना है और किसी तरह उसे अपनी ताकत बनानी होगी। मेरा मतलब एग्जाम्पल के लिए, आपका इस जगह को खरीदने के पीछे मोटिवेशन क्या था? एक चुड़ैल। सॉरी, क्या मैंने चुड़ैल कहा? अब मेरा मतलब एक दलाल से था। आप मेरी बात समझ गए? सही है, बिल्कुल सही समझे आप। देखा, जैक को अंधेरे में जाने से कभी डर नहीं लगता। जहाँ लोग खुद को पा लेते हैं, अगर हमें नहीं पता कि हम किससे डरते हैं तो हम बाकी की चीजें कैसे पता करेंगे? हम अपने आप को अपने लिए हुए डिसीजन से ही जानते हैं। हाँ ठीक है, एक हद तक, लेकिन हम बी से क्यों ना पूछे? बी, ये फिर से कम कैसे पड़ गया? मैंने कहा था बेलेट। ओह, ये बिलित कोई दानव है क्या? हाँ 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 हाँ, वो है, नरक के देवता है ना, जिसके पास 85 दानवों की फौज है मेरे ख्याल से, है ना? एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट भला क्यों बच्ची पैदा करना चाहेगा पढ़ाई करने से पहले? ठीक है। ये शायद इसलिए कि उन्हें कोई बच्चा नहीं चाहिए था, या शायद वो इसलिए हुआ बस करो। और उसने सोचा कि अब कुछ बदल नहीं सकते। बस, बहुत हुआ। बी, रुको। ये बकवास क्या है आपके ऑफिस में? क्या ये जगह भूतिया है?
तमाशा मत करो। अच्छा, वो भूतिया कत्ल की जांच क्या थी आपकी वो फालतू दीवार में? कुछ नहीं था वो, मैं बस ऐसे ही कुछ देख रहा था। और आप उस बकवास के आसपास उड़ते हैं। बहुत हुआ। हम ये जगह तब भी लेते अगर ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ये जगह कभी भी नहीं चाहिए थी। हाँ, माँ सही थी। आप अपने लिए सोचते हैं। आपने सब बिगाड़ दिया। तुम यहाँ सुनो। लेत में कुछ खास पाने वाला हूँ। हजारों लोग यहाँ आते हैं और ऐसा तजुर्बा किए हैं जो कभी नहीं किया। मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए, आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया तुम किसी काम की नहीं हो। पापा, मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि लंदन में लोग महंगी चाय पीकर निकले ये देखने के लिए कि जैक क्या कर रहा है। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। माफ करना, मुझे नहीं लगता। तुम जानती हो कि लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही आते हैं। कुछ दिन? हाँ, हफ्ते या महीने। वो इस चुनौती को छोड़कर समुद्र में घर बनाते हैं। समंथा, समंथा, मैं तुम्हारा पैशन पसंद करती हूँ जैक, तुम जानते हो, लेकिन बात है इसमें तुम्हारी कहानी की। तुम्हें कौन बचाएगा? मैं खुद वापस आऊंगा। सही में? सारी चीजें साथ में आएगी। अच्छा, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो फिर ठीक है, यही अच्छा होगा।
क्या? तुम लंदन वापस आके मुझे कॉल करना। हम उन्हें दिखा देंगे, है ना? बाप और बेटा। हे, कुर्सी ले लो। आपकी राइटिंग कैसी चल रही है? तुम्हें पता है वहां पर पूरे गांव का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में लिख रहे हैं आप? डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है? कि मैं छूटे हुए पहुंच को जोड़ सकता हूं। और बी कैसी है? बी बी मुझे देखने दो। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप शैतान और अंधेरे में इंटरेस्टेड हो? नहीं, वो अभी छोटी है, वो परेशानी में लगती है। लेकिन वो अपने बाप की तरह कामयाबी हासिल करेगी। तुम्हें कितना चाहिए उसके लिए? किस चीज के लिए? तुम वापस ग्लासगो जाकर वहां पर चैन से जी सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी इस बात के लिए मानेंगी। तो वो बंगलो उनका है, मैं ले लेता हूँ। वैसे भी तो वो तो है नहीं। नहीं, वो है। वो आपके बैक गार्डन में दफन है। बी तभी तो
तुम्हारी महान दादी मैकी एक काम वाली बाई थी। आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। मुझे बताओ, दूर रहो मुझसे। क्या दिक्कत है जेनी? काफी देर हो गई। हे, हेलो बेबी। तुम लिख रहे हो? हाँ, तुम्हें याद है हम उल्लापुल गए थे और सारी चीजें छूट गई थी क्योंकि हम टाइम पे बाहर नहीं आ पाए थे। वो दुकानें वो सारी फेरीज, वो सब दारू और मैं जस्ट एक आइडिया ले रहा था कि वो कपल वैसा कुछ नहीं कर पा रहे थे जैसा वो करना तुम एक चाहते प्ले थे। लिख रहे हो? क्या होगा अगर हम ये जगह ना बेचें? क्या हो अगर हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएं? तो इस गार्डन का ध्यान रखें हमेशा। तुम टीचिंग कर पाओगी, मैं राइटिंग कर पाऊंगा। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें यह पागलपन लग रहा होगा, लेकिन उसके क्या कर कनेक्शंस। रहे हो तुम? क्या? मैं हमारे बारे में सोच रहा हूं, हमारे फ्यूचर के बारे में। मुझे तो टीचिंग से नफरत है। कॉलम, तुम इस पे नहीं खड़े हो सकते। हाँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो बस एक आम टीचर हूँ जो तुम्हारी दादी का बंगला साफ करता रहता हूँ, यहाँ की गंदगी साफ करता हूँ। लगता है जैसे गले में तलवार लटकी हो। देखो, मैं सच में यहाँ जैक के साथ कुछ शूट करना चाहता हूँ। वो वही है। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने देना चाहती हूँ। तुम्हें अपने शेड्स को साफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे लगा तुम यहाँ वापस आना चाहती हो। तुम कोई राइटर नहीं हो कॉलम, मान लो इस बात को। तुम अचानक से कैसे अपने फैसले को बदल सकते हो? कैसा फैसला जेनी? कम से कम मैं कुछ बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ इस सिचुएशन में। चलो आओ आओ एलिस डियर, मैं जानता हूं तुम यहाँ हो। मुझसे बात करो, करो बात मुझसे। क्या हुआ तुम्हें? क्या मैकी ने तुम्हें पकड़ा? उसने कहा छोड़ा तुम्हें? तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जब तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे। मैंने तुम्हें सब दिया, तुम मुझे ऐसे नकार रहे हो। अपनी मदद नहीं कर सकते, अपनी माँ का नाम खराब कर रहे हो। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? भी? अंदर मत आना। ओके,
बात क्या है? कहाँ हो तुम? तुम क्यों चाहती हो कि मैं नहीं आऊं? आपने मुझे मिस नहीं किया? नहीं, मैंने किया। मैं वापस मदद के लिए आई, लेकिन आप मुझे नहीं चाहते। किस चीज में मदद? शिट। हे जैक, सॉरी, ये दरवाजा खुला रह गया था। तो कैसा चल रहा है सब? हाँ, मैं जानता हूँ कैसा लगता है। ये क्रिएटिव प्रोसेस है। हाँ। ओ, दरअसल मैं ये कहना आया था कि Cheers, bro. Cheers. दरवाजा बंद हो गया। तो क्या कह रहे थे तुम? तुम जानते हो मैंने ये जगह क्यों खरीदा? नहीं। पता है क्या होगा जब लोगों को ये कहोगे कि तुमने किला खरीदा? नहीं, क्या होगा? सेक्स और ड्रग्स। हाँ, बस पीता हूँ। तो ये पेपर में क्या है? बस एक प्ले है। प्ले? किसका प्ले? तुम्हारा प्ले? हाँ, मेरा ही है। मतलब अरे तो इसे परफॉर्म करो। नहीं नहीं नहीं, ये अभी पूरा नहीं लिखा है मैंने। करो। एक प्ले लिखने से नहीं, परफॉर्म करने से होता है। मैं इसके बारे में ऐसे कैसे बता सकता हूँ? मुझे नहीं जानना है किस बारे में है, मैं इसका तजुर्बा लेना चाहता हूँ सामने से। मैं इसे फील करना चाहता हूँ, एक बिल्ली की चाल के जैसे। रूह को बताना चाहता हूँ, अपने अंदर की आत्मा तक को। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बातों को प्यार करो। कलम, बारिश से मतभेद होगा, अपने नोट्स भूल जाओ। मुझे तुम्हारा प्ले देखना है अपने अंदर। मेरे अंदर जैसे जेनी के पूर्वज इस जगह के अंदर हैं। क्या? जानते हो, उसकी दादी को सीढ़ियों से गिरा दिया गया था, इस्तेमाल करके उसके अंकल ने दीवार पर मरने के लिए छोड़ दिया। प्लीज कॉलम, लिसन। तुमने मुझसे झूठ कहा है जेनी। Please. ये बहुत चिंता की बात है। तुम्हें इलाज की जरूरत है। इलाज की? मेरा पूरा बचपन इलाज में ही बीता है, बस हर किसी की सलाह की वजह Exactly. मुझे कोई हैरानी नहीं कि तुम क्यों बाहर नहीं देख सकती। से। उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये सब ओह, करके। इस किले में किसी का शाप था। हाँ? वो भी फालतू शाप। हाँ? तुम्हारी महान दादी इसी किचन में खड़ी रह के बीफ बनाया करती थी। हाँ? और उसका बेटा भूख के मारे तड़पता हुआ इस दीवार के पीछे जिंदा दफन था। तुम चाहती हो कि मैं सब सच का पता लगाऊं ताकि वो सब सामने ले आए। हाँ कॉलम। स्वीटहार्ट, तुम्हें मदद की जरूरत है। कॉलम प्लीज प्लीज। वो चाहता है कि लोग मेरे ऊपर हंसे मेरी महान दादी के मर्डर के लिए। मेरी दादी, मेरी मम्मी। कॉलम, एक तुम ही हो, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दे सकती। तो हम यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि मैं इस दुनिया में एक बच्चे को नहीं ला सकती अगर वहाँ कुछ भी रह गया तो।
जेनी, हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद हमें बात करनी चाहिए, है ना? ओह, बैठ जाओ, इसे अपना ही घर समझो, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में क्या है पड़ोसी? मुझे आपके काम के बारे में जानना है। किसके बारे में है ये? कौन है वो? मुझे डर है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ओह, मुझे जरा समय दो। कोयला खत्म हो गया है। छोड़ो उसे। मैंने कहा कोयला खत्म हो गया है। जेनी, कॉलम, घर जाओ। ये मेरे और इसके बीच की बात है। मेरे मरने के ओह, बाद प्लीज, मैं कोई भी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता। कॉलम, क्या तुम इतना कर सकते हो कि जाकर थोड़ा कोयला लेकर आओ? आग के साथ और मजा आ जाएगा, है ना? हम यहाँ मजे करने के लिए नहीं है जैक। प्लीज। सीढ़ी नीचे है, मैं बताता हूँ। ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो क्या तुम्हारी दादी मैकी की नौकर थी या नहीं? एलेस्डियर मैकी की सौतेली मां पर शैतानों ने रात भर अत्याचार किया। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते कि मैं इसके लिए कुछ करूं। आपको किसने ये हक दिया कि आप यहाँ आओ, मेरी दादी के मर्डर के बारे में पता लगाओ और उसको अपने शो में दिखाओ? मुझे नहीं पता था कि उन्हें जलाया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं, कि कैसे एक जवान लड़की अपने हालातों से मजबूर होती है। जब एक इंसान मजबूर होता है तो वो अगले दरवाजे को ही चुनता है, उस जगह को जहां उसका परिवार था पहले सताया हो। मुझे खटका है, और कोई ये सब कहे, वो चाहे तुम क्यों ना हो। और बी का क्या? उसको क्या मिलेगा इन सब से? ये रहा तुम्हारा कोयला। चलो जेनी। मेरा खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ, हो गया, अब चलो। कॉलम, मैं नहीं जाऊंगी। जेनी, हमें जाना है। जिस नर्क में हम हैं। देखो, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है,
लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जानती हो, तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि हमें यहाँ से जाना होगा, अभी के अभी। ये क्या है? Oh, shit! मैंने कहा ना चलो यहाँ से। तुम राक्षस हो। बहुत बढ़िया बेलित, तुम अब बाहर आ सकती हो। अच्छी जगह है। क्या सुकून भरा है यहाँ। मुझे इसके लिए कुछ लिखना चाहिए। मुझे किस करने दो। फ्रेकलेस प्ले ने एक किला खरीदा कैरियर के लिए। मैं सोच रही थी सादा परेशान कलाकार अपनी पहली बेबी को अकेले में छोड़ देगा। मैं सही में फेल हूं। ओ नहीं, तुम्हें देख के लगता है मुझे सताओगे। क्या तुम मुझे एक ग्रैंड टूर कराओगे? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं काम पे हूं। क्या काम कर रहे हो? कहानी में। कहानी? क्या मेरे बारे में है? मैंने अभी खत्म नहीं किया। तुम्हें खत्म करना चाहिए। चले जाओ। वो कहाँ है? उससे नहीं मिल सकते। क्यों? तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने क्या करा उसके मैं साथ? बी की माँ हूँ। उसकी माँ? स्वागत है घर में। तुम इसे घर कहते हो? ओह, नहीं नहीं, इस घर से कुछ ज्यादा है। तुम पूरे ही फालतू हो, जैक ट्रैविस।
ओह शिट, तुम यहीं रहना। तुम्हें क्या चाहिए? जैक, जैक, वो मर चुकी। वो मर कौन चुकी मर है। गया? कौन मर गया? मैंने तुम्हें कहा ना अंदर रहो। वो ब्लेथ। क्या बी मर गई? नहीं, ये क्या है जैक? कैथरीन, कैथरीन, मेरी बात सुनो, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कैथरीन, कैथरीन, कौन कौन मर चुकी है? कैथरीन, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहाँ है? वो कहाँ है जैक? जैक कहाँ पर है वो? सीढ़ियों पर, सीढ़ियों पर, सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों हम के चलते हैं नीचे साथ में। गिरी हुई है। रुको, वो चली गई। इसके कोई मतलब नहीं है। इसका पक्का मतलब है। बी बी रुको, मुझे जाने दो। हे! बी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है कि वो यहाँ नहीं है? कुछ तो हो रहा है। हाँ सही कहा। कुछ कुछ बी लाजवाब। कहाँ है जैक? मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी एक्स वाइफ की डेड बॉडी? जैक, बी कहाँ है? मुझे नहीं पता। कितने समय से वो गायब है? हद है जैक, अपनी आंखें खोलो। देखो क्या हो गया है तुम्हें। तुम्हें ये रोकना होगा जैक।
मुझे आपका प्ले खत्म करने में मदद करनी होगी। सब डर गए ना? हाँ, डर गए। तुम ये सब कैसे कर रही हो? ब्लेथ, कोई नहीं आएगा जानते हो, कहाँ पर? इस जगह रहने के लिए। तुमने ऐसा क्यों कहा? हमें फिर से करना होगा ताकि लोग सही में डर जाएं। लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आ सकती? हाँ? तुम कहाँ हो? हम साथ में करेंगे। हम साथ ही कर रहे हैं। हाय गर्ल्स, हाय, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त से मिलने। सॉरी, तुम कौन तुम हो? लोग बी के दोस्त हो? तुम दोस्त का मतलब क्या मानती हो? वो हमारे क्लास में क्या है। तुम लोग उसके दोस्त हो? हम उसके कोई सेक्रेटरी तो नहीं है। बी भी बहुत अजीब लड़की है। वो बस ऐसे ही गायब हो जाती है, फिर आ जाती है। तुमने आखिरी बार उसे कब देखा? जब हम साथ सोए थे। क्या कुछ हुआ था? नहीं, चलो। क्या बी गायब है? बस बताओ मुझे क्या हुआ था? चलो भी कतई। अच्छा लगा तुमसे नहीं मिलके। प्लीज, क्या कुछ गड़बड़ हुआ था? कुछ दीवार को लेके? वो डरी थी जब उसने दीवार को टच किया था। तुम्हें घर जाना होगा अभी। अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये क्या था? तुम चलो बस। कॉलम! कॉलम! तुम्हें क्या चाहिए जैक? मुझे क्या चाहिए? मैं अकेला रहना चाहता हूं ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं खुद से करना चाहता हूं। तुम अनजान इस तरह यहां पर आए जैसे कुछ जरूरी कहना चाहते थे। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम शांति से मेरी हर एक बात को समझो। तुम्हारे यहां होने से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। कैलम, मुझे लगा कि हम साथ काम करने वाले हैं। तुम और मैं। देखो, हम लोग ये सब फालतूगिरी नहीं कर सकते। वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। जेनी का अतीत। वो इन सब चीजों को भूलना चाहती है। उसके लिए ये दर्द झेलना सही नहीं है। जैक, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। तुम कुछ और भी कर सकते हो, कुछ ऐसा जो लोग हमेशा याद रखें तुम्हारे बारे में।
जैक, तुमने सुना मैंने क्या कहा? इसे खत्म करना होगा। जैक, जैक, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ से चले जाओ। गालियां, मुझे बाहर निकालो। हमने सबके लिए काम किया। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम मुझे कभी नहीं चाहते थे। क्या हो तुम? बताओ मुझे, क्या हो तुम? तुमने मुझे बनाया है।
जेनी, 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 ओ जेनी, 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 जेनी। भी उठो, भी तुम मुझे सुन रही हो? बी भी उठो, उठो, भी। Ah.